तो यहाँ पर हम देखेंगे समस्थैतिकता होम्योस्टैसिस क्या होती है। तो मनुष्य के शरीर के अंदर जो अस्थायी दशा होती है, बॉडी का जो बैलेंस होता है, उसी को हम लोग कहते हैं समस्थैतिकता। तो होम्योस्टैसिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले वाल्टर कैनन नामक साइंटिस्ट ने 1932 ईस्वी में किया था। तो इसमें क्या होता है, जिसके अनुसार शरीर के अंदर रासायनिक संगठन को स्थिर एवं संतुलित बनाए रखने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को समस्थैतिकता कहते हैं। तो होम्योस्टैसिस एक तरह से शरीर की अस्थायी दशा होती है, जिसमें खास रूप से क्या होता है, बॉडी के अंदर जो भी केमिकल या फिर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं वो पूरी तरह से बैलेंस होती हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। अगर हमारी होम्योस्टैसिस किसी भी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में ही रोग वाली दशा होती है, तब डिजीज उत्पन्न होता है, हम बीमार पड़ते हैं। अब हम देखेंगे पादपों में उत्सर्जन, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो पेड़ पौधों में उत्सर्जन की क्रिया किस तरह से होती है। तो पौधों के अंदर जो उत्सर्जन की क्रिया होती है, इसमें अलग तरह से मनुष्य जैसा या फिर अन्य जीवों के जैसा उत्सर्जी अंग नहीं पाया जाता है। फिर भी पौधों में भी उत्सर्जन कुछ विशेष तरह के अंगों के माध्यम से ही होता है। तो जंतुओं में उत्सर्जन के लिए उत्सर्जी तंत्र ज़्यादा विकसित होते हैं, जबकि इनमें ऐसा कुछ नहीं होता है। तो पौधों में जो उत्सर्जन की क्रिया होती है, वो खास रूप से जो उत्सर्जन होता है वो गैसीय अपशिष्ट उत्पाद के रूप में होता है, और इनमें उत्सर्जन की क्रिया मुख्य रूप से CO2 के रूप में होती है। तो CO2 तथा O2 का जो विनिमय होता है, उसी में उत्सर्जन कंप्लीट होता है। तरल अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, उनका उत्सर्जन रंध्रों के माध्यम से होता है। तो जो रंध्र होते हैं और जो बिंदु स्राव की प्रक्रिया होती है, तो आपने देखा होगा कि सुबह के टाइम पे जनरली जो प्लांट्स होते हैं, छोटी वनस्पतियां होती हैं, उनकी पत्तियों पे ओस की बूंदें दिखाई देती हैं। तो उन्हीं ओस की बूंदों के अंदर जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, वो एक तरह से बाहर निकल जाते हैं। तो ठोस अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, इनका उत्सर्जन पत्तियों और छालों के गिरने से होता है। तो प्लांट्स के अंदर ऐसे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, जो पूरी तरह से ठोस और अपशिष्ट होते हैं, उनका उत्सर्जन कैसे प्लांट्स करते हैं। तो एक तरह से जब पत्तियां पौधों से गिर पड़ती हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका भी उत्सर्जन कर दिया जाता है। लास्ट टर्म में हम लोग देखेंगे पौधों में जो उत्सर्जन की क्रिया होती है, वो कई तरह से उपयोगी तथा अपशिष्ट पदार्थ भी प्राप्त होते हैं। तो उत्सर्जन के माध्यम से प्लांट्स के अंदर जो एक्सक्रीशन होता है, उस कारण से भी कई तरह के प्लांट्स पदार्थ प्राप्त होते हैं हमें, जिनका उपयोग हम लोग कई तरह के उपयोगी पदार्थों को बनाने में करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम बात करें, गोंद है, रेजिन है, वार्निश है, तेल है, और दूसरे अन्य सौंदर्य प्रसाधन, जिसका उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स भी एक तरह से प्लांट से जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स प्राप्त होते हैं, उन्हीं के माध्यम से बनाए जाते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।